हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी भी घटना या परिघटना या कोई दुर्घटना हो, उससे हम तभी सीख लेते हैं जब वो चीज़ें हमारे आसपास में या हमारे साथ खुद घटित हुई हो। उसी प्रकार मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें लगा कि मैं आप लोगों से उस पे बात करना चाहूँ, क्योंकि वो रिसर्च मुझे लगता है बहुत कम ही लोग पढ़ पाए होंगे। और उस रिसर्च को बताने से पहले अगर मैं किसी चीज़ को एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर कोई लड़का पढ़ाई स्टार्ट करता है तो पढ़ रहा है, वो सोचता है कि मेरा ये रिज़ल्ट आना चाहिए, मैं इसमें पास हो जाऊं, लेकिन वो तैयारी करता है और उसमें वो फ़ेल हो जाता है। जब वो फ़ेल हो जाता है उसके बाद में वो सोचता है कि कहाँ गलती रह गई है, तो फिर वो उसको क्या करता है, उस गलती को एनालिसिस करता है। उसके बाद में आगे सोचता है कि ये गलती ना हो। उसी तरीके से मैं अपने गांव गया था और उसके बाद में त्यौहार का टाइम था, मैं लोगों से मिलने के लिए उनके घर गया। तो मैं अलग अलग जगह पे डिफरेंट परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं देखा वहाँ पे कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। उस हिसाब से मुझे लगा कि उस पर बात करना चाहिए, और ऐसे में अगर समझाऊँगा तो उनको नहीं समझ में आएगा और प्रूफ के साथ में देना चाहिए था। तो वहाँ देखा, एक जगह मैं पहुँचा और मेरी सब सिस्टर ही हैं और रिलेशन के लोग हैं, तो सभी लोग अपने आसपास में रिलेट करते हैं। ये सिचुएशन ही ऐसा है कि सब लोग रिलेट कर पाएंगे जो भी ये वीडियो देखेगा। वहाँ ये हुआ कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे और मोबाइल पे बढ़िया अच्छा खासा कुछ चल रहा है। उसके बाद में खाना खा रहे हैं, लगे हैं। मैंने पूछा कि ये तो बहुत सही है, क्या बात है, बड़ा शांत है और अच्छे से देख रहा है, खा पी रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे लड़के ऐसे ही हैं, इसीलिए मैंने इनको क्या किया, एक मोबाइल दिला दिया, अब ये लोग यही इसी में लगे रहें। तो मैं कहा नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैं फिर दूसरे जगह गया। जब दूसरे जगह गया वहाँ पे वही सिचुएशन, उनके बच्चे उसमें मोबाइल में लगे थे, गेम खेल रहे थे, पबजी गेम जो आ गया और इस तरीके से बहुत सारे गेम हैं, तो गेम पे लगे थे। मैं पूछा कितने देर से खेल रहा है, बोले कि अरे दिन भर खेलते रहते हैं, लगे रहते हैं। मैं कहा अच्छा, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो उससे क्या फ़ायदा हो जाता है? कुछ नहीं, शांत रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर इसी तरीके से मैं जब दूसरे जगह गया तो वहाँ पे पता चला एक मेरी मतलब सिस्टर हैं, उनकी बच्ची है, वो मोबाइल पे लगी है और ना तो ऊपर ना नीचे, ना तो कोई सलाम ना दुआ, कुछ नहीं। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता है। ये क्या चीज़ें सोच रहे हैं। मैं पूछा अरे ये क्या कर रही है, पहले तो बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे से बोलती रहती थी, बात करती रहती थी। बोली नहीं, वो उसके साथ वाली दोस्त है ना, वो पता नहीं क्या बोली थी, उससे रिलेटेड वो लड़ाई कर रही है। मैं कहा मोबाइल में लड़ाई, ये कैसा लड़ाई हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे बोल रही थी, वो बोल रही थी, तो इसलिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं तीनों जगह, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो मोबाइल, वो स्मार्टफोन का यूज करना। और मैं दो जगह वहाँ गया था तो वो बच्चे बहुत छोटे थे, 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे ही एज के बच्चे थे, और वो गेम खेल रहे हैं और इस तरीके में उसमें लगे हैं, कंटिन्यू देखते हैं, 2-2 4-4 घंटे देखते रहते हैं। और उस चीज़ों का वही जो रिसर्च है उसमें वही चीज़ दिखा गया था कि अमेरिका ने एक रिसर्च किया था, मतलब उसमें अध्ययन किया गया। तो वो एक आपको रिसर्च पेपर मिल जाएगा, जामा पीडियाट्रिक जर्नल में वो प्रकाशित हुआ है। उसमें क्या है, उसमें जो स्टडी किया गया है वो तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल की आदत एक लत में तब्दील होती जा रही है, उस पर अध्ययन किया गया था। आखिर ये बच्चों में इसका क्या निगेटिव इफेक्ट आता है, पॉजिटिव ही है कि निगेटिव भी है, इसको समझने के लिए जब उसमें देखा गया तो उनके आईक्यू जो लेवल होता है, आईक्यू को हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोसेंट। ये क्या होता है, एक मानकीकृत, मतलब कि एक तरीके से इसको टेस्ट बनाया जाता है, डिफरेंट सिचुएशन बना करके और बच्चों के सामने दिया जाता है, वो बच्चा करता है, उसको हम लोग टाइम बताते हैं और उसको एक माहौल देते हैं, उसके बाद में उसका टेस्ट करते हैं। तो उसमें वो पता चलता है कि वो क्या चीज़ें कर रहा है। तो उस टेस्ट में यही था कि अगर कोई बच्चा 2 घंटे से अधिक समय मोबाइल लैपटॉप पर बिताता है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है। उसका नुकसान क्या होता है कि 2 ग्रुप बनाया गया उसमें। वो ग्रुप में क्या होगा कि उन बच्चों को, कुछ बच्चों को 2 घंटे मतलब मोबाइल चलाने के लिए उनके रूम में टीवी लैपटॉप और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे गए, और जो बच्चे थे उनके साथ में उस तरीके से काम नहीं किया गया, उनको नॉर्मल किताब और ये सब चीज़ें, और जो भी बच्चे गेम खेलते हैं वो चीज़ दिया गया। उनमें अंतर ये देखा गया कि वो बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं तो उनको क्या क्या नुकसान हो रहा था। उन कॉमन बच्चों में उनका आवेग नियंत्रण जो होता है, और ध्यान जो है वो नहीं लगा पा रहे थे चीज़ों में उनके तुलना में, और समस्या समाधान कौशल,
मतलब कोई चीज़ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में वो बच्चों की तुलना में वो कम थे। तो सबसे बड़ी बात है ध्यान केंद्रित करना। किसी काम में जब ध्यान हम लोग केंद्रित करते हैं तभी हम काम कर पाते हैं। और वो आईक्यू लेवल जो है ना, आईक्यू लेवल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा जो बच्चे कम मतलब कि 28 सप्ताह से पहले पैदा हो जाते हैं, ऐसे बच्चों में ज़्यादा इसका परिणाम देखने को मिला। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं कि आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के चक्कर में स्मार्टफोन दे देते हैं और वो खेल रहा है, कर रहा है, वो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर आप बच्चे को किताब पढ़ाने की आदत, और हम लोग के समय में था कि हम लोग डिफरेंट गेम खेलते थे, बच्चे एक्टिविटी करते थे, उस तरीके से बच्चों का अगर खेलने का और इस तरीके से काम दिया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। न कि इसके कि आप अपने बच्चों को डिफरेंट स्मार्ट गैजेट और ये सब दे दें, उसका परिणाम आपको बाद में पता चलेगा। जिस प्रकार मैंने बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिए, तैयारी तो कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा नंबर आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। जब फेल हो जाते हैं तब हमें पता चलता है वहाँ क्या गलती की। अभी आपका बच्चा अगर स्मार्टफोन बेहतरीन चला रहा है, आप खुद दे रहे हैं, गैजेट दे रहे हैं, अभी नहीं पता चलेगा। जब फ्यूचर में आपको पता चलेगा इसका उसका इस तरीके से नुकसान हुआ है तो आप पछताएंगे, तो आपका वो समय चला जाएगा। वो जो समस्याएं आ जाएंगी उसको सुधार करने के लिए बहुत समय लगेगा, हो सकता है सुधार भी ना हो, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका नुकसान होता है। तो वो मैं डिफरेंट मतलब वीडियो में बात करूँगा कि उस तरीके से क्या करें, बच्चों के साथ कैसे माहौल बनाएं, क्या सिचुएशन बनाएं कि वो बेहतरीन मतलब सही काम कर सकें, सही रास्ते पे चल सकें और अपने जो है कि चीज़ों से सीख सकें। इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना मतलब दिमाग न लगाएं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वही कर सकता है, जैसे आप एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, या एक संयुक्त परिवार में जो सदस्य होते हैं, वो उन बच्चों के साथ में ज़्यादा समय बिताएं। जब समय बिताएंगे तो वो बिज़ी रहेंगे, मोबाइल में लगेंगे नहीं, और आप लगने ना दें। आप ये सोचें कि नहीं मोबाइल दे करके मैं छुट्टी पा जाऊँ, मैं मौज करूँ, तो नुकसानदेह है, फ्यूचर में उसको नुकसान होगा। और मैं आगे भी इससे रिलेटेड मैं बात करूँगा अगर मुझे कोई चीज़ लगता है, और मैं इस रिसर्च का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद में अगर मैसेज सही लगता है आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में इसको अगर सही लगे तो आप अपने और दोस्तों और उनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।